क्या चलन चल गया है कि मुसलमानों से नफरत इस एंगल में कि दरवाजे पे शोर पाल लीजिए। देखिए, चलन ये हिंदुओं ने नहीं शुरू किया है। चलन हुआ कि कश्मीरी पंडितों से लेकर देश के कोने कोने तक अगर आतंक फैलाने का काम किया तो मुसलमानों ने किया। तो सही बात कही गई है कि अगर बड़ी लाइन बनानी है तो छोटी लाइन के बगल में एक बड़ी लाइन बनाइए, खुदे छोटी लाइन छोटी हो जाएगी। अगर बीमारी मच्छर भगाने हैं तो हवन कीजिए, बीमारी मच्छर भगेगी। वैसे ही अगर ये नफरती लोग, आतंक फैलाने वाले लोग को भगाना है तो सुअर पाल लीजिए। आप पालेंगे अपने दरवाजे पर। हमारे अगर अगल बगल अगर ऐसे नफरती लोग, आतंकवादी लोग दिखाई देंगे तो निश्चित रूप से हम भी पालेंगे। रुको जरा, सबर करो। इसलिए आपके नजरिया में कौन है आतंकवादी? अभी तक तो मैं जब भी सुनता हूँ कि हाँ आतंकवादी घटना हुई, इसमें इनका नाम है, तो उसमें मुसलमान का ही नाम आता है। कंट्रोल। मुसलमानों की चूड़ी टाइट तभी होगा जब दरवाजे पे शोर बांधेंगे। नहीं, मुसलमानों का चूड़ी टाइट नहीं होगा। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि सारे मुसलमान उस तरह के नहीं है, आतंकी नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग यही है कि खाएंगे हिंदुस्तान का, खाएंगे पाकिस्तान का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान नहीं है भैया। अगर है तो आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, भारत माँ की जय बोलना पड़ेगा। ये फंस गया। अगर आप भारत माता की जय, वंदे मातरम आप सुना दीजिए। अगर भारत माता वंदे मातरम पूरा सुना दीजिए। रुकिए, छोड़िए, अब बात ज्यादा न करके वंदे मातरम नहीं, हम यहाँ पढ़ा सुना दीजिए भैया। वंदे मातरम हम जानते हैं, सुना दीजिए। मुसलमानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते ये चंद लोग हैं, चंद, और उनको खुद नहीं पता होगा। वंदे मातरम जानते हैं, भारत माता की जय। वंदे मातरम का पूरा स्लोगन सुना दीजिए, पूरा सुना दीजिए। हम ये कहाँ फंस गया भाई में? हिंदुस्तान, अरे महाराज सुना दीजिए। रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के रहेंगे, कभी नहीं हम पाकिस्तान नहीं मानेंगे भाई। अच्छा सुना देंगे तो कोई दिक्कत है? भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। आपको सुना कर हम क्या करेंगे? दर्शक सुन रहे हैं, जिनको आप चैलेंज कर रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। वंदे मातरम बोल रहे हैं, हम वंदे मातरम बोल रहे हैं। ऐसी रियलिटी निकलेगी। भारत माता की जय बोल रहे हैं। पूरा स्लोगन सुना पूरा स्लोगन सुना के क्या होगा? यहाँ कौन सा हमको अवार्ड देंगे? ये जितने लोग हैं ना जिनको मुसलमानों में पाकिस्तान को वंदे मातरम दिखता है, ठीक है, ये वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम याद नहीं, जिन्हें राष्ट्र का रा नहीं पता, जिसे देश का दा नहीं पता, वो देश के बारे में बताने लगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भैया मोदी जी है, मोदी जी की गारंटी है, देश विकसित बनना है, इसलिए मोदी जी को जिताना है। अच्छा, मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं, पहले भी 2 करोड़ लोगों को रोजगार की प्रतिवर्ष गारंटी दी थी उन्होंने, 15 लाख की बात कही थी और तमाम योजनाओं की बात की थी, 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात की थी। क्या वो गारंटियां पूरी हो गई? भैया ऐसा है कि जैसे अगर अचानक आप अपना घर तोड़ लीजिए और बनवा लीजिए, ठेकेदार कहते 6 महीने में बना देंगे। 6 महीने साल हो गए मोदी जी को। तो एक बात सुनिए, तो उनके पास 140 करोड़ की आबादी की जिम्मेदारी है ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जनसंख्या का जो रोना रोया जाता है हमारे देश के अंदर, चीन के अंदर भी 140 करोड़ की जनसंख्या है। उसने अपनी जनसंख्या को अपना ताकत बनाई, हथियार बनाया उसने, और पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अगर कोई देश है तो वो चाइना है। उसके अंदर तमाम फैक्ट्रियां, हर दुनिया की कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपना क्या कहते हैं कारखाना चीन के अंदर खोलती हैं, भारत के अंदर नहीं खोल रही है। तो क्या भारत के युवा इतने मतलब नकारा है, सक्षम है कि वो काम ही नहीं कर सकते? बात तो सही है। फिलहाल चीन क्या हमारे देश के जैसे गद्दार नहीं है ना। ये क्या बात करते हैं यार। आपको नहीं, आपने जो अभी जो बोला उसके लिए आप अभी माफी मांगी है। सही रास्ते पे चलने वालों की अपनी भीड़ अपनी अलग है, जो सही पे चलेगा वो मोदी के साथ है। मोदी है तो मुमकिन है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जो सही रास्ते पे चले वो यानी कि मोदी जी को वोट दे, वो सही रास्ते पे चले। बाकी जो आम जनता है वो बेवकूफ है क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल के अंदर कोई फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अंदर लगाएं क्या? सर फैक्ट्री तो काफी लगी है उत्तर प्रदेश। एक का नाम बताइए। अब एक का नाम, जैसे हम अंधभक्त थे 5 साल, वैसे भैया भी हैं 10 साल बाद उतर जाएगी अंधभक्ति। यार बात करो। देखिए अंधभक्त है तो भैया हम अंधभक्त हैं। जय श्री राम, मोदी करेगा काम। मोदी भगाओ, देश बचाओ। अगर देश को रखना है तो जमीर अपना जिंदा करना है, मोदी को भगाना है। आपकी कमाई का कोई साधन नहीं, और आप कपड़ा रोज 3 बार बदल रहे हो, नींबू काट पहन रहे हो, कहाँ जाता है पैसा? काम कोई है नहीं, धंधा कोई है नहीं, बायोडेटा में लिखा समाज सेवा, और फॉर्च्यूनर में चल रहे हो झमाझम, 4 गाड़ी आगे 4 पीछे।
कोई कह रहा है राष्ट्रवाद लाएंगे, कोई कह रहा है जी समाजवाद लाएंगे, कोई कह रहा है जी कांग्रेस लाएंगे, क्या? और 250 ग्राम की चेन डाले गले में। कैसे कैसे? जैसे आदमी अल्टो नहीं खरीद सकता, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं ले सकता भारत का आम आदमी, वैसे आप लोग जहाज में चल रहे हो, निजी जहाजों में है, ज्ञान बांट रहे हो कि गरीब के लिए रात भर जग रहे हैं, छत पे टहल रहे हैं। जुम करो। हमने आप लोगों के घरों में कप प्लेट देके पूछो ये कटोरी कहां से आई, बोले ये इटली से आई, बोले ये बोले पेरिस से आया गिलास। गरीब के लिए रो रहे हो? क्या करे जा रहे हो यार? ये तमाशा नहीं किया करो भाई, इतना तो मत किया करो। लोग सुनते होंगे टीवी पर, इस पर, तो क्या कहते होंगे? जहर खाने का मन करता होगा गरीब आदमी का, उसके गरीबी के साथ मजाक मत करिए। आप रोटी नहीं दे सकते तो शांत तो रहिए। काजू बादाम खाने के बाद बाहर निकले और ये कहें कि मैं भी भूखा हूं, ये तो झूठ मत फैलाइए भाई। सल्यूट है आपको। क्या आपके घर में बाल बच्चों की शादियां नहीं देखी हमने? नहीं देखी क्या? आप लोगों ने जितनी नहीं देखोगे, राघवेंद्र ने, कपिश ने, आनंद ने, उतनी मैंने देखी और विक्रम राव साहब ने देखी। आपके नेताओं के यहां शादियां। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पैसा ऐसे बहते देखा, कानपुर में तो गंगा में भी उतना जोर नहीं है, ये गंगोत्री गंगा समझो, ऐसे पैसा बहते देखा। एक नेता की यहां शादी हुई थी परिवार में, जहाज ऐसे उड़े जैसे विक्रम टेम्पो चलते हैं चमनगंज से कानपुर में, उस फ्रीक्वेंसी में जहाज उड़े। विक्रम राव साहब ने कह दिया मुझे पान खाना है, बोले जहाज ले जाओ पान खा के। कपिल श्रीवास्तव ने 2 मिनट बाद बोला हम, बोले हमको भी खाना, बोले इंडिया दूसरे विमान से ले जाओ। मैंने देखा, बताऊं नाम? बस। अरे फट गई उसकी। कुछ बोलना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, बस तीसरे अर्थव्यवस्था आ गई भारत, बस यही मैं समझता हूँ। मैं तो आपको राजीव रंजन जी हैं। अरे हमारा छोड़ो, इंडो यूएस डील के बारे में बताओ, मालूम चला? यूएस डील तो चल ही रहा है सर। और क्या डील चल रहा है, मालूम है कि नहीं, ये बता दो। मालूम तो है सर। पर मेरा ये कहना है कि नहीं, अमेरिका के सामने मोदी जी नहीं झुके, बस ये सबसे बड़ा एकदम है प्लान। अमेरिका अपने आप को, अमेरिका को झुकाए कि नहीं? हाँ झुका। कैसे? अमेरिका, क्योंकि उनके सर टैरिफ जो लगाया सर, टैरिफ पे नहीं झुके मोदी जी। टैरिफ क्या है? टैरिफ का मतलब जानते हो? कहाँ फंस गया भाई मैं? सर टैरिफ जो लगाते हैं सर, क्या टैरिफ जैसे यहाँ से इंडिया से जो सामान जाता है वहाँ पे टैरिफ महंगा हो जाता है, इसलिए। कैसे? जैसे 50% टैरिफ, पहले 50%। जानते हो कि नहीं टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ तो सर टैक्स जो लगाते हैं, टैक्स किस चीज पे लगता है? 50% का क्या मतलब? 50% सर यही जो सामान में ज्यादा दाम उसका हो जाएगा, जैसे इंडिया की सामान ज्यादा दाम पे वहाँ जैसे 100 रुपए का सामान है तो 50 रुपए उस पर टैक्स लगेगा, तो जी। 150 का हो जाएगा। जी सर जी, ये टैरिफ। और ये तो मैं मोदी जी को मानता हूँ कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर एकदम सत्य में जयते एकदम। लेकिन एक सेकंड, मोदी जी के 3 काम बताओ अच्छे, कौन कौन? मोदी जी ने, मैं देखा सर, कांग्रेस का भी राज में देखा हूँ, और मोदी जी की राज में सबसे बेस्ट काम उनका है एकदम। 3 काम उनके सबसे अच्छे, उनके राज के कौन से हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राज एक 370 हटा दिया, ठीक है। और सर ये, और विकसित भारत, ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते? विकसित भारत इनको बहुत डेवलप किया है इन्होंने, किस चीज में? सब चीज में सर। अरे यार 3 काम बताओ ना। 3 काम सर, एक 370 हटाया, एक तो हो गया, प्लस में ट्रेन, बुलेट ट्रेन आ रही है सर। बुलेट ट्रेन आदमी सोचता था कि अभी हम बुलेट ट्रेन पे चढ़ेंगे, पर वो भी भारतवासी अब चढ़ेंगे उस पे। और सर सबसे बड़ा बात है, और ये क्या बोलते हैं, तीसरा काम नहीं बताया। तीसरा काम, और यूजीसी जो ला रहे थे सर, इसमें तो रोक लग गया, पर इसपे भी सर जो है ना छात्रों यूजीसी तीसरा अच्छा काम था। ये काम तो इसपे तो रोक लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। साहब की सरकार यूसीसी बिल लेकर के आएगी और इस देश के कट्टर हिंदू सनातनियों को एक तोहफा देगी, लेकिन साहब यूसीसी की जगह यूजीसी लेकर के आएंगे। तुमने गलत सुना, उसमें मेरी गलती है, मैंने बोला था यूजीसी आएंगे। तो काम तो अब देखिए सर, मेरे तरफ से तो भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति की प्रति। अरे यार 3 इतना मोदी जी के तारीफ के 3 काम बोले तो 3 काम लाइन से बताए नहीं, 370 के बाद इधर उधर घुमा दिया। आईआईटी, एम्स, इसरो, नेशनल हाईवे, मेडिकल यूनिवर्सिटी, रोडे, बैंक, राष्ट्रीयकरण, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पोलियो मुक्त भारत, ये कांग्रेस की देन है। अंधभक्तों सुधर जाओ। सर काम तो सर उनका अनेकों है, काम अच्छे नहीं, आप सब काम। कल राहुल जी ने संसद में जो वो खोला, चीन का गलवान का जो जो मैगजीन पे छाप के बोला, ये तो गलत एकदम है। अरे क्योंकि अब वो मैगजीन अभी प्रकाशित नहीं हुई है, तो आप उस पे बोलना नहीं चाहिए। मैं टीवी पे देख रहा था,
तो सर मोदी जी द बेस्ट मेरे लिए। आपको विधानसभा में नहीं मालूम कि कौन सी? नहीं, ये पता है वोट करने जाना है, बीजेपी को लगाना है। बीजेपी पार्टी का मैं दीवाना आदमी हूँ, दीवाना। लेकिन विधायक कौन है, विधानसभा कौन है, पता विधायक कौन है मैं बता सकता हूँ, लेकिन इस टाइम में ध्यान में नहीं। मैं सुबह ही आया, मेरे पास वो झंडे दे गए हैं, क्लिप दे गए हैं, सब कुछ दे गए हैं। आपका फंडा क्लियर है, कुछ भी है, जाना कमल के फूल पे। कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, शिवसेना हमारे यहाँ कहती है धनुष बाण का बटन दबाओ हमको जिताओ, राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। तरक्की तो हुई है ना, देखो ना कितना इंडिया ने तरक्की किया है, कहां से कहां पहुंच गए हम लोग। कोई पूछता था हमें, अब्रॉड के अंदर हमें पूछते हैं, तो फर्क तो है ना। मोदी ने ही डिड वेल, उसने बड़ा। तो सर आपको अपनी विधानसभा पता नहीं और दुनिया में डंका बज रहा है इसका पता? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।